Good afternoon, friends. This is Harikesh Yadav, and today I am going to explain a poem that bears or that has been entitled as "To His Square Mistress," written or composed by Andrew Marvel. नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आज आप अंग्रेज़ी की एक बहुत ही बेहतरीन पोयम जिसका नाम है टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस। टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस में आपको इसकी मीनिंग बताने वाला हूँ, इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्चुअली इस पोयम को बताने या समझाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इस पोयम में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये पोयम पूरी तरह से कॉपी डाई नोट को जो है फॉलो करती है, कॉपी डाई थीम को जो है फॉलो करती है, जिसका मतलब होता है कि सी द मोमेंट्स यानी कि कुछ चारवाक दर्शन से प्रभावित नज़र आती है। तो खैर जो भी है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और मित्रों, इसमें आप देखिएगा जो है कि चारवाक दर्शन के लक्षण कैसे इसमें प्रतीत होते हैं और कैसे उसकी गतिविधियों को कैप्चर करते हैं, सीज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वेरी फ्रैंकली जो है क्लियरली आपको दिखाई देंगी और आप उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने चारवाक दर्शन में पढ़ा था एक श्लोक पढ़ा था जो है जो वही उसमें मतलब चार वाक्य हैं, चार सेंटेंसेस हैं और वही चारवाक दर्शन का पूरा थीम है। जैसे उसमें था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो यानी कि आप कुछ भी करिए, अपने को सुख दीजिए, चाहे आपको उधार लेके ही क्यों न सुख देना पड़े, कि आपको शरीर के लिए घी पीना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा। और अगर आपके पास साधन नहीं है, घी नहीं है, आप जो उधार ले लो किसी से, तब जाके पिए, पर आपको पीना है, कि सुख आपको देना ही देना है। और भस्म भूतस्य देहस्य यानी कि जो आपका शरीर है यदि भस्म हो जाएगा तो पुनः वापस नहीं आता है। जो ये पुनः पुनरागमनः कुतः पुनरागमनम कुतः यानी कि फिर कहाँ आने वाला है। अगर ये शरीर एक बार आपका शमशान में दफना दिया गया, नष्ट हो गया, तो पुनः ये वापस नहीं आता। इसलिए जो भी कुछ करना है इसी लाइफ में कर लो, इसी लाइफ को फाइनल लाइफ मान लो, क्योंकि समय इंसान के पास बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है 10 साल जो है बस प्रेम में ही लगा दो। तो प्रेम की कविता है जो है, तो देखिए वो अपने ही मतलब द पोएट और द नरेटर वॉन्ट्स टू कन्विंस हिज बिलावेड, यानी कि वो अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाना चाहता है कि वी हैड नॉट एनफ टाइम एंड एनफ स्पेस, यानी कि हमारे पास ना तो बहुत ज़्यादा समय है और ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के मतलब वी मस्ट इंटर इनटू द फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि हमको जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक संबंध अवश्य बना लेना चाहिए। कुछ इस प्रकार से पोएम जो है शुरू होती है। तो आइए लेट्स बिगिन। देखिए इसमें कहते हैं जो है एंड्रू मार्वल कि had we but world enough and time, had we but world enough and time, this squareness lady were no crime। कहते हैं कि had we but world enough and time, this squareness lady were no crime, यानी कि कहते हैं कि अगर अपनी प्रेमिका से कहते हैं, ठीक है, नरेटर यानी कि एंड्रू मार्वल अपनी प्रेमिका से कहते हैं। जो देखिए मेटाफिजिकल पोएम है, इसमें कंसीट का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंसीट आपको दी जाती है, स्ट्रॉन्गर कंसीट आपको दी जाती है टू मेक कंपैरिजन ना, टू इस्टेब्लिश कंपैरिजन बिटवीन इन। तो आप देखिए कहते हैं कि यदि हमारे पास हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम, यानी कि यदि हमारे पास पर्याप्त संसार होता और समय होता, यदि हमारे पास पर्याप्त समय और पर्याप्त संसार होता, पर्याप्त दुनिया होती, तो वर नो क्राइम, तो ये जो तुम काम कर रही हो ये किसी तरह से कोई अपराध नहीं होता। यानी ये बता रहे हैं कि जो तुम शर्मा रही हो, ठीक है, दिस क्वायरनेस मीन्स साइनेस, यानी कि शर्मीलापन। तो ये अपनी प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, बट शी डिनाइज, वो मना कर देती है कि नहीं, हमको फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाना है। तो ये उसको बार बार विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो उसको कन्विंस करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैं कहूँ उससे, या उसको मैं कैसे विश्वास दिला पाऊँ कि वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बना ले। इनकी मिस्ट्रेस जो है प्यार तो वो भी करती है पर शर्माती है चीज़ों को कहने से और करने से, इसीलिए बार बार उसको विश्वास दिलाना चाहते हैं जो ज़िंदगी हमारे पास है बहुत कम है, इसको हमें व्यर्थ के
प्रलापों में नहीं व्यतीत करना चाहिए, व्यर्थ के कार्यों में नहीं जो है अपनी ज़िंदगी को घसीट कर ले जाइए और व्यर्थ कर दीजिए। इससे बातों से कुछ नहीं होता है, हमें सुख देना है एक दूसरे को जो है, क्योंकि समय जो है पुनः वापस नहीं आता। समय धीमी गति से चलता है, पर इतनी धीमी गति से नहीं चलता कि हमारे पास हम समय से आगे निकल सके। क्यों? क्योंकि हमको समय से हमेशा पीछे ही रहना है, तो समय को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वही कहते हैं, हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम स्क्वायर लेडी इन वर्ल्ड नो क्राइम। आज जो तुम इतना मुझे रिक्वेस्ट करवा रही हो, विनती करवा रही हो कि तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाओ, अगर मेरे पास समय होता, अगर हम लोगों के पास समय होता तो मैं कभी नहीं कहता तुमसे कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। तब तुम जितना शर्माना होता, ज़िंदगी भर शर्माती रहती, अपने प्रेम का इजहार न करती, मैं वेट कर लेता, सब कुछ कर लेता। पर हमारे पास समय कम है, ये दुनिया हमारी नहीं है ज़्यादा दिनों तक, ये संसार हमारे लिए काम नहीं आने वाला है, ये समय हमारा नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त दुनिया भी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए जो भी समय है उसका सदुपयोग करना है। ये कहते हैं क्या आगे कि ये अपना शर्मिलापन छोड़ दो, तुम भी कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आओ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। हम एक दूसरे में मिल जाना चाहते हैं, तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें सुख देना चाहता हूँ। तुम अपने होठों का चुंबन मुझे दो, मैं अपने होठों का चुंबन तुम्हें देता हूँ। आओ हम एक दूसरे आलिंगन करें, इस तरह से मिल जाएं जैसे हम दोनों एक ही आइडेंटिटी हो, सेम आइडेंटिटी होनी चाहिए। इस तरह से मर्ज हो जाना चाहते हैं, इस तरह से घुल जाना चाहते हैं, हम दोनों कभी जुदा ही ना हो, एक दूसरे के शरीर को इतना सुख दे दें कि फिर ये ज़िंदगी पूर्ण लगने लगे। लेकिन तुम हो शर्मा रही हो, मेरी बात ही नहीं मान रही हो, दिल की बात ही नहीं कह रही हो, मुझसे वेट करवा रही हो, शर्मा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? फिर वो आगे कहते हैं कि ये तुम्हारा शर्माना, ये जो तुम शर्मा रही हो, एक क्राइम कर रही हो, अपराध है, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रही हो। तुम अपने जिस्म को मेरे हवाले नहीं कर रही हो, तुम अपने शरीर को मेरे हवाले नहीं कर रही हो, ये तुम बहुत बड़ा अपराध कर रही हो। कल क्या पता कौन न रहे, हो सकता है मैं न रहूं, हो सकता है तुम न रहो। तो दिस क्वालिटी वर नो क्राइम, अगर समय हमारे पास होता, अगर ये वर्ल्ड इनफ होता, ये टाइम इनफ हमारे पास होता, पर्याप्त समय पर्याप्त दुनिया होती, ये तुम्हारा शर्माना किसी तरह से अपराध नहीं होता। पर जबकि हमारे पास समय सीमित है, हमारे पास संसार सीमित है, दुनिया हमारी सीमित है, और तुम इस तरह से शर्मा रही हो, ये तुम्हारा अपराध है, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रही हो। कल तुम्हें भी पछताना पड़ेगा जब मैं न रहूँगा। तो बेहतर है कि आओ हम सुख भोग लें, एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे से प्यार कर लें। तो अपनी प्रेमिका को बस वही विश्वास दिलाना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं, यदि हमारे पास हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम। हे मेरी प्रेमिका, अगर हमारे पास समय होता, हमारे पास एक दुनिया होती है देखना, तो तुम्हें जितनी देर शर्माना था, जितने समय तक शर्माना था, तुम शर्मा लेती, मैं कभी तुम्हें नहीं कुछ कहता। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो तुम शर्मा करके व्यर्थ में जो है अपना समय नष्ट कर रही हो, ये तुम अपराध कर रही हो। क्या तुम्हें अपराध का बोध नहीं होता कि अगर हम दोनों में से कोई एक न रहा तो फिर क्या होगा? तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। तो बेहतर होता कि हम एक दूसरे से प्यार कर लें, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, एक दूसरे का आलिंगन करें, एक दूसरे में खो जाए, समा जाए। ये एंड्रू मार्वल कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे। सोचो, फिर ये कहते हैं कि वी वुड सिट डाउन, हम बैठते, अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता तो हम बैठते, एंड थिंक विच वे टू वॉक, और ये भी सोचते कि हमें किस तरफ जाना है। हम लोग बैठ के सोचते, 50 घंटे सोचते, विचार करते, फिर हम ये डिसाइड करते कि हमें किस तरफ जाना है, यानी कि हमें शारीरिक संबंध भी बनाना है कि अभी नहीं बनाना है। हम सोचते अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता, पर हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इतना समय नहीं है कि इन सब के विषय में सोचा जाए। तो प्लीज़ कन्विंस्ड हो जाओ और आओ, जस्ट हैव अ सेक्स विद मी, और मेरे साथ जो है तुम शारीरिक संबंध बनाओ, फिजिकल कांटेक्ट बनाओ।
तो वो बार बार उसको कन्विंस करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, पर उनकी प्रेमिका शर्माती है और समय को नष्ट कर देती है या नष्ट करती जाती है। तो कहते हैं एंड पास आर लॉन्ग लव्स डे, एंड पास आर लॉन्ग लव्स डे। और हम जो है काफ़ी समय तक प्रेम की बातें करते रहते और हमारा दिन बीतता रहता। तो मैं परेशान तुम्हें नहीं करता, तुम्हें फोर्स नहीं करता कि आओ जस्ट हैव अ फिजिकल कांटेक्ट विद मी। मैं ऐसा कभी नहीं कहता तुमसे कि आओ शारीरिक संबंध बनाओ, हैव अ सेक्स विद मी। तब मैं ऐसा कभी तुमसे नहीं कहता। तब दिन भर हम लोग जो है प्रेम की बातें करते रहते और हमारा समय बीतता रहता। दो बाय द इंडियन गैंग्स साइड सुडस्ट रूबीज फाइंड। और यदि हमारे पास समय होता तुम भारत की नदी, पवित्र नदी गंगा के पास जाती और उसमें से उसके आसपास से या उसमें से तुम रूबी निकालती, जो है यानी कि जो कीमती रूबीज होती हैं, तुम उसको निकालती और यानी कि तुम कहने का मतलब ये कहते हैं गैंग्स, यानी कि तुम तब पवित्र भी रहती गंगा की तरह से। ऐसा भी इसका सिंबॉलिकल मीनिंग हो सकती है कि तुम गंगा जी की तरह से पवित्र रहती और तुमको मैं रूबी समझता। या फिर ऐसे कि तुम जाके वहाँ जो है सोना निकालती और इस तरह की चीज़ें। फिर कहते हैं कि हम्बर जो कि इंग्लैंड की नदी है, तो कहते हैं हम्बर वुड कंप्लेन बाई द टाइड ऑफ, देखिए आई बाय द टाइड ऑफ हम्बर वुड कंप्लेन। और मैं कहाँ रहता, मैं हम्बर नदी के किनारे रहता, जहाँ जो है अक्सर प्रायः जो है ज्वार भाटा आते रहते हैं, तब मैं यहाँ से कंप्लेन करता। पर हमारे पास समय नहीं, यानी कि देखिए गंगा नदी भारत की और हम्बर नदी इंग्लैंड की तो दूर है, डिस्टेंस को भी ये लोग दिखा रहे हैं। देखो हम लोग इतनी दूर हैं, तो मान लो गंगा नदी पर हो और मैं जो है हम्बर नदी पर हूँ, दोनों में कितना फ़र्क है, कितना डिस्टेंस है। तो उसी प्रकार से हमारे और तुम्हारे शरीर के बीच में इतनी लॉन्ग दूरी है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है। तो प्लीज़ कम क्लोज टू मी, आओ मेरे पास एंड मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट। वी शुड इंटर इनटू फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो फोर्स करते हैं वही सब और अपनी प्रेमिका को बताना चाहते हैं कि देखो भाई समय बहुत निर्धारित है, समय बहुत कम है, दैट्स वाई वी शुड इंटर इनटू फिजिकल कॉन्टैक्ट एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज टाइम विल फ्लीट, टाइम विल गो एंड वी विल हैव नथिंग इन आवर हैंड, देन यू विल रिपेंट, you will regret, and I may die. This body may not exist if I die. So what will be of this body? This body will be creamy. This body will be buried. इसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा, इसको दफना दिया जाएगा। There will be nothing, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका अंतिम संस्कार क्रिमेटेड कर दे जाएंगे इस बॉडी को। That's why please feel what I want to say and just try to make love with me, just have sex with me। वो कहता है कि मैं तुम्हारे होठों का चुम्बन लूँगा, तुम्हारे हर शरीर के एक एक पार्ट को मैं छीना चाहता हूँ। I want to enjoy your lips, I want to enjoy your hands, I want to enjoy your breast, everything that you have। अदरवाइज समय सबको नष्ट कर देगा। आज जो तुम्हारे ये मतलब लिप्स जो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इतने जूसी लग रहे हैं, कल ऐसा रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे, सब बेकार हो जाएगा। कौन रहेगा इस दुनिया में, कौन जानता है। तो बेहतर है कि इस समय हमारे पास है, तुम भी जवान हो, हम भी जवान हो, तो हमें जो है काम कर लेना चाहिए, इंजॉय कर लेना चाहिए, बाकी दुनिया चलती रहेगी। इस पोएम को दोस्तों मैं आगे बढ़ाऊँगा। अभी बहुत लंबी पोएम है और अंजुमा भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बेहतरीन कंसीड जो है ये प्रेजेंट करते हैं हमारे साथ जो है। तो ठीक है मित्रों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरी बात का ध्यान रखिए, आप लोग जरूर इस पोएम को पढ़िए, समझिए और इसको अगर संभव हो सके तो जीवन में फॉलो करो, वरना ये जो ठीक है तो फिर चलता रहेगा। कुछ यू विल हैव नथिंग इन योर हैंड, वन डे यू विल रिपेंट, ओनली रिपेंट, यू विल रिग्रेट। ओके, थैंक्स टू ऑल।